दोस्तों, भारत में जो यूथ प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल यदि आप देखें तो मेटा के इंस्टाग्राम का भी रहा है, जिसमें किस प्रकार के कंटेंट को एम्पलीफाई करना, वैसे ही क्या दिखाना दर्शकों को, तो उन सब में एक तरीके से मेटा ने रोल प्ले किया है। यहां तक कि पीएम मोदी को भी इंस्टाग्राम में आके अपना पोस्ट वगैरह डालना पड़ा। अब दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का वो पोस्ट जो इंस्टाग्राम में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, 300 मिलियन से अधिक व्यूज 24 घंटे में, वही पोस्ट को फेसबुक में ब्लॉक कर दिया जाता है। कारण दिया जाता है कि लीगल कारण से इसको ब्लॉक किया गया है। अब दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट ब्लॉक कर देना, यह अधिकार कैसे भारत में एक ऑपरेट करने वाली विदेशी कंपनी को मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इसके साथ। क्या यूएस कंट्रोल करता है भारत में लोग क्या देखने वाले हैं? दोस्तों मत भूलिएगा, भारत वो देश है जहां पे डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत अधिक है। इसके सिवा नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स रिकॉर्ड हाई है और उसमें भी यूथ बहुत ज्यादा देखता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो क्या इसमें बेहद आवश्यक नहीं है कि ये जो गेट कीपर्स हैं, वो जो आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाना है वो डिसाइड कर रहे हैं, क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी हो? आई एम प्रीटी श्योर आप में से अधिकतम लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, करीबन करीब अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो 75% लोग आप मेरे इस वीडियो तक बस फीड को स्क्रॉल करते हुए पहुंचे हैं। आप सर्च नहीं किए हैं किंजल चौधरी वर्ल्ड अफेयर्स, बस आपको फीड में दिखाया और आपने ये देखा है, आपके ब्राउजिंग पैटर्न के अनुसार आपको यूट्यूब ने ये दिखाया है। तो ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है? क्या ये ओपन नहीं होना चाहिए? क्या इस एल्गोरिथम को ट्रिगर करके आपको रेज दिखाया जाता है, जो कि मेटा के ऊपर आरोप है, उसके इंटरनल विसल ब्लोअर ने कहा है? तो क्या मेटा को अकाउंटेबल नहीं बनना पड़ेगा? जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी का ये जो पोस्ट था, मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम इन टुमारोज कैबिनेट, और इसको आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे, द अटैच्ड मीडिया इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। जी हाँ, इसको भारत में ब्लॉक कर दिया जाता है पीएम मोदी के इस पोस्ट को। अब उसके बाद कुछ घंटे बाद मेटा रिस्टोर कर देता है, कहता है रिमूव्ड इन एरर। अब दोस्तों, ये एरर कैसे हो जाता है? तो मेटा बोल देता है जी एआई से एरर हो जाता है। तो क्यों ऐसा एआई रखे हो वर्स्ट क्वालिटी का, जो कि क्लियरली कहा जाता है इसके बारे में, जो कि एआई मॉडरेशन ढंग से, अगर वो एआई है तो वो कंटेंट मॉडरेशन कर नहीं पा रहा है, तो वो फेल हो रहा है। इतना ही नहीं है, जो मेटा का एआई जो फेसबुक इंस्टाग्राम में देखा गया है, वो डीप फेक स्प्रेड करता है। वो अगर आप देखें तो अभी पीएम मोदी के वीडियो को भी डिलीट कर दिया। इसके सिवा आप देखें तो यही मेटा एआई ने कुछ इस प्रकार से, आप देख लीजिए, ये मेटा के लिए समस्याएं बढ़ रही है। पश्चिमी मीडिया है वो कह रही है मेटा के लिए समस्याएं बढ़ रही है क्योंकि भारत में चाइल्ड अब्यूज एड्स इंस्टाग्राम चला रहा है। सरकार नाराज है, सरकार नाराज है, मेटा के लिए समस्याएं बढ़ रही, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सीधे बोलो ना, मत करो। क्यों चाइल्ड अब्यूज एड्स तुम भारत में चलाओगे? अपने देशों में ये पश्चिमी देश 15 साल के बच्चों तक को इंटरनेट यूज नहीं करने देते, सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते हैं। इंटरनेट तो खैर कर सकते हैं, लेकिन भारत में चाइल्ड अब्यूज एड्स चल रहा है, तो वो इंस्टाग्राम के लिए समस्या है, सिर दर्द है। खैर जो भी है, ये भी मेटा कर रहा है और यही एआई है जो कि इस प्रकार से इसको चला रहा है। तो क्या एआई के पीछे छुपना सही होगा या सच्चाई टटोलनी होगी कि कहीं ना कहीं क्या मेटा अमेरिका के इशारों पे काम करता है? जी हाँ, अगर हम फंडिंग पैटर्न में जाएं, मार्क जकरबर्ग के पास जो पैसा आया, जो पहली बार बड़ा पैसा आया, वो कहां से आया था? क्या उसकी भी कहानी है? और क्यों भारत के लिए सतर्क होना चाहिए? क्या सोशल मीडिया बैन कर देना सॉल्यूशन है या नेपाल जैसा कुछ हो सकता है? बेहद आवश्यक है आज के वीडियो में इन्हीं आयामों पर हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आज आखिरी दिन है, तो अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये लोएस्ट एवर प्राइस है। देखिए, आप जब से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लोएस्ट एवर प्राइस जो हम लेकर के आते हैं वो यही होता है, 16,999 रुपए। तो वो कीमत हम ले आए हैं, लेकिन ये ऑफर आज रात खत्म हो जाएगा। तो आप यदि यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाए, जाके सब्सक्रिप्शन लें। आपको 16,999 रुपए में 12 महीने नहीं 13 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 साल नहीं 2 साल 1 महीने की सब्सक्रिप्शन देंगे मात्र 23,999 रुपए में। और अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 साल 1 महीने की सब्सक्रिप्शन देंगे, जिसकी कीमत वैसे 72,000 होती, लेकिन आपको हम देंगे मात्र 28,999 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी कीमत कल से ही बढ़ जाएंगी, तो मेक श्योर आप उसके पहले जुड़ जाएं। इसके सिवा यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने मेहनत की, एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, तो आपको सब्सक्रिप्शन एडिशनल हम दे देंगे।
सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने मेहनत की है, जो ये प्रूव कर रहा है। हमारे पैरामीटर्स है, पब्लिकली अवेलेबल है, क्या वो पैरामीटर्स है आपको हम बता देंगे। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं क्या यहां पर हो रहा है। पीएम मोदी के पोस्ट को ब्लॉक किया गया। जी हाँ, ये वाला पोस्ट आप सभी ने देखा होगा, लेट नाइट सेल्फी स्टाइल वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कैबिनेट में। अब दोस्तों ये फेसबुक में ब्रीफली भारत में डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, कारण दिया गया लीगल रिक्वेस्ट है। किसने लीगल रिक्वेस्ट डाला है? क्या ये हो रहा है? क्या एआई कर रहा है या उसके पीछे कोई बैठा व्यक्ति ये कर रहा है? दोस्तों अगर आप देखें ये पोस्ट इंस्टाग्राम रील में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, 303 मिलियन से अधिक व्यूज आए। वैसे ही आप देखें तो उनको 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स भी मिले। फेसबुक में अगर आप देखें तो बहुत हाई एंगेजमेंट था, 9.3+ मिलियन लाइक्स, हजारों थाउजेंड है ना कमेंट्स थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बावजूद भी इसको डिलीट कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, नोइंग वेरी वेल ये एक भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट है। अब दोस्तों यहां पे भारत के प्रधानमंत्री के पोस्ट को डिलीट कर देना, जब वो देश को कहीं एड्रेस कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर, तो क्या इसके पीछे विदेशी हाथ हो सकता है? जी हाँ, इसको भारत में जियो रिस्ट्रिक्ट किया गया। सेम कंटेंट वैसे इंस्टाग्राम में अवेलेबल था। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है? देखिए दोस्तों, बेहद आवश्यक है कि हम यहां पर डिटेल में जाने कि इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करना बेहद आवश्यक है। मेटा को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो देश के लिए बेहद हानिकारक है। और सिर्फ मेटा ही नहीं, अधिकतम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे पहले दोस्तों कुछ आरोप यहां पे देखते हैं। अगर आप मेटा की बात करें, टिकटॉक की बात करें, तो उनके विसल ब्लोअर्स ने कंप्लेन किया। ये बीबीसी का न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज है ये जानबूझ के रेज बेटिंग करवाते हैं, जिससे लोगों को आक्रोश बढ़े, गुस्सा बढ़े। कारण है उस प्रकार के कंटेंट को ये लोग जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं और अपने पैरामीटर्स जो सिक्योरिटी के हैं वो डाउन रख देते हैं इस प्रकार के कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, और इस वजह से बड़ी समस्या है। मेटा का जो एल्गोरिथम है वो एंगर एंड आउटरेज को एम्पलीफाई करता है, नेगेटिव रिएक्शन आता है, गुस्सा आता है, तो ऐसा देखा गया है उससे एंगेजमेंट बढ़ता है। विसल ब्लोअर रिपोर्ट्स है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स जो गुस्सा वाला होता है वो मेटा में तेजी से फैलता है, जिससे भले देश का नुकसान हो रहा हो, किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा हो, किसी समुदाय का नुकसान हो रहा हो, मेटा ने उसको कुछ नहीं पड़ी है इन सारी चीजों की। एम्पलीफिकेशन कुछ इस प्रकार से काम करता है। देखिए, जिसमें हाईएस्ट नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसको अगर आप देखें तो एंगेजमेंट रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। एंग्री रिएक्शंस है तो उसको लगता है कि हाँ लोग ज्यादा देर तक ये देख रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिसमें अगर आप देखें तो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट यानी गुस्सा दिलाने वाला, आक्रोश दिलाने वाला कंटेंट क्रिएटर्स जब ये सब बोलते हैं तो लोग ज्यादा देखते हैं। मेटा देखता है अरे तो लोग देख रहे हैं, तो उसका एल्गोरिथम यही प्रमोट करने लगता है। दोस्तों यहां पे यह भी देखा गया है कि यहां पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है। इंटरनल डिस्क्लोजर्स हैं जो बताते हैं कि मेटा ने क्या किया है, जरा सुनिएगा। स्ट्रिक्ट मॉडरेशन, इस प्रकार का रेज बेटिंग ना हो उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। कारण कहा जाता है कि मेटा कहता है हम नहीं करेंगे तो टिकटॉक में यूजर्स बढ़ रहे हैं, है ना, व्यूअर्स देख रहे हैं, तो कैसे कॉम्पीट करें, तो चलो हम भी अपना स्टैंडर्ड्स रिलैक्स कर देते हैं। तो क्लियरली दोस्तों ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये कहीं से भी ये मत सोचिएगा कि ये न्यूट्रल है, ये देश के लिए है ना एक न्यूट्रल लेंस से काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप क्या देख रहे हैं ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम डिसाइड कर रही है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे बेहद आवश्यक है, इंडिया को कंट्रोल में होना पड़ेगा अपने डेटा को लेकर। हमारे दर्शक क्या देख रहे हैं, वी हैव टू बी इन कंट्रोल। अब यहां पे एक बात समझिए, भारत वो देश है जहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स ग्लोबली है। 1 बिलियन का आंकड़ा कहा जाता है, कई फिगर्स आ रहे हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऐसी है जो कि हाईली यूथ की तरफ स्क्यूड है। 35 के अंदर अधिकतम पॉपुलेशन है हमारी। प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स हो गया, इनके लिए बहुत बड़ा यूजर बेस है, बड़ा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, तेजी से भारत उभरता हुआ मार्केट है। ये ऐसा मार्केट है जो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, जिस वजह से एक तो भारत सरकार के पास कुछ फायदे भी हैं। ये एक ऐसा लेवरेज है कि अगर भारत सरकार इतना बोल दे कि तुम्हारे लिए भारत का मार्केट बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। टिकटॉक का हमने देखा। वहीं दूसरे तरफ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। दोस्तों ये जो इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये किस प्रकार से इनका एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है आपको क्या दिखाना, कैसे इनका एआई कंटेंट मॉडरेट कर रहा है। पीएम मोदी का ही पोस्ट डिलीट कर देना, वैसे ही आदेश दिया जाए और ये करने से मना कर दें और कहें कि अच्छा 1 हफ्ते बाद देखेंगे, लेकिन इस 1 हफ्ते में ये डेटा यदि नहीं रोका गया
तो कहीं ना कहीं देश में आग लग सकती है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। भारत में दोस्तों ह्यूज डिजिटल यूजर्स हैं, बल्जिंग यूथ प्रोफाइल है। ये दोस्तों एक राइप एनवायरमेंट है। ये दोनों बड़ा ही भयानक होता है कि बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स भी और यूथ प्रोफाइल भी, यानी कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम ट्रिगर कर सकती है कि आक्रोश सरकार के खिलाफ किया जाए और आप गवर्नमेंट टॉपल कर दें। दोस्तों ज्यादा लोग नहीं चाहिए। नेपाल का जो जेंजी रिवोल्ट हुआ, काठमांडू में 30,000 लोग सड़कों पर आए थे, बस ओनली 30,000 एट इट्स पीक। बाकी क्या थे? सोशल मीडिया में एम्पलीफाई ऐसे हो रहा था कि लग रहा था कि पूरा देश आ गया है एक साथ। सड़कों में इस प्रकार से तस्वीरें दिख रही थी कि लाखों की तादाद में लोग आ गए हैं। दोस्तों यहां पे नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है इस प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स एंड सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा, जिसके द्वारा नैरेटिव ये होता है कि जो लोग न्यूट्रल है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर एट मैक्स शांत रहते हैं कि ठीक ही तो हो रहा है ना, सरकार को गिरा देना क्या गलत है। तो इस प्रकार से इमोशंस को कहीं ना कहीं यहां पर खेला जाता है, और ये आप नेपाल में, बांग्लादेश में हर जगह होते हुए देखे हैं। अब दोस्तों यहां पे हम सोचते हैं अक्सर कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका से निकली है, लैंड ऑफ फ्रीडम, लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये तो न्यूट्रल होंगी। क्या ऐसा सही है? देखिए दोस्तों, ये जो कंपनीज है ना तो ये न्यूट्रल है, ना ही ये ग्लोबल है। ये अमेरिकन कंपनीज है जिसमें अमेरिकन सरकार शॉर्ट्स कॉल कर रही है, और मैं जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको मैं एज इट इज बताने भी वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनीज है ना, ये यूएस लॉज को इनको पालन करना पड़ता है। आप जाके गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहां पे बता रहा हूं। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट सेक्शन 702 यूएसए का लॉ है। क्या कहता है? यह कहता है कि यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यूएस की अगर कंपनी है, फिर वो कितनी ही बड़ी, गूगल क्यों ना हो जाए, वो मेटा क्यों ना हो जाए, एप्पल क्यों ना हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो जाए, एक्स क्यों ना हो जाए, उन सबको मजबूर कर सकती है कि यदि कोई नॉन यूएस पर्सन है, यूएस सिटीजन नहीं, नॉन यूएस सिटीजन, फिर वो भारत में हो या कहीं भी हो, विदाउट वारंट उसका डेटा सरकार को देना पड़ेगा। उसका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड सरकार की वो एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी ले सकती है। दोस्तों अब अगर ये कंपनी न्यूट्रल है तो क्या भारत सरकार इसी मेटा के पास जाके बोल सकती है कि आप अमेरिकन नागरिक छोड़ दीजिए, आप एक पाकिस्तानी नागरिक का ही कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हमको दे दीजिए बिना किसी वारंट के? क्या मेटा ऑब्लाइज करेगा? हमको नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका को करेगा। ये क्या बताता है? क्या ये न्यूट्रल है? नहीं, ये तो अमेरिकन कंपनी है जो अमेरिका की लॉ से बंधा हुआ है। इतना ही नहीं, क्लाउड एक्ट सुनिए, क्लाउड एक्ट 2018 है। यह कहता है यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मजबूर कर सकती है यूजर डेटा दुनिया में कहीं भी रखा हो, किसी का भी डेटा हो, लेने के लिए। जी हां, कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए हमारे यहां यूपीआई चल रहा है, आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो डेटा कहीं सर्वर में स्टोर भी हो रहा है। मैंने जीपे का इस्तेमाल किया, गूगल पे में जब मैंने ट्रांजैक्शन किया, वो रिकॉर्ड स्टोर हुआ, वो सर्वर में जो स्टोर हो रहा है वो यूपीआई इंडिया का है, पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो इंडिया का आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, वैसे ही आप देखें तो कहीं इंडिया के सर्वर्स में इसकी चीजें जा रही हैं। लेकिन गूगल पे, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है, यूएस सरकार मजबूर कर सकती है उसी गूगल को कि ये जो भी सर्वर का डेटा है हमको दो। जी हां, ये क्लाउड एक्ट है जो बड़ा क्लियर कहता है रिगार्डलेस ऑफ हुज डेटा इट इज, किस कंट्री में वो रखा गया है, यदि किसी कंपनी, भले वो यूएस में एक्टिव ना भी हो, अगर वो यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी है, गूगल इंडिया यूएस में नहीं लेकिन इंडिया में, लेकिन गूगल की ऑफशूट है, यदि वो यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास डेटा है और यूएस को वो डेटा चाहिए, तो आपको मजबूर किया जाएगा। फिर वो डेटा यूरोप के सर्वर से निकालिए, एशिया के सर्वर से निकालिए, दे डोंट केयर, डेटा देना पड़ेगा। दोस्तों ये न्यूट्रल है? नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे ये सारे के सारे यूएस कंपनीज हैं। अभी भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शक है तो ये देख लीजिए, फॉलो दी मनी हमेशा कहा जाता है ना। पीटर थिल, ये जिनको आप देख रहे हैं दोस्तों, ये व्यक्ति है पीटर थिल। ये फेसबुक के पहले आउटसाइड इन्वेस्टर थे। इन्होंने $5 लाख मार्क जकरबर्ग को दिया था अगस्त 2004 में 10% स्टेक के बदले। इन्होंने, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, ये पीटर थिल अगर आप देखें तो इसी टाइम 2003-4 की बात है, इन्होंने पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज बनाई है। पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज दोस्तों क्या करती है? यूएस गवर्नमेंट, यूएस सरकार उनको वो सारा डेटा देती है जो कि वॉर में इस्तेमाल होता है, लॉ इन्फोर्समेंट में इस्तेमाल होता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। पैलेंटियर के प्रिज्मा के बारे में आपको बताया है, जो यूक्रेन ड्रोन्स हैं जो कि वो एआई यूज कर रहे हैं, जिससे वो रशिया के डीप हिंटरलैंड में हिट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार का
जो पैलेंटीर कंपनी है वो अगर आप देखें तो इन्हीं की है। इनको अगर आप देखें तो इसमें जो पैलेंटीर में पहला आउटसाइड इन्वेस्टर था वो कौन था? तो वो इनक्यूटेल था। इनक्यूटेल कौन है? सीआईए का खुद का वेंचर कैपिटल आर्म है। जी हाँ, ये सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड है। 2 मिलियन इनकी कंपनी में 2005 में सीआईए के इनक्यूटेल से आया था और इन्होंने $5 लाख मार्क जकरबर्ग को दिया था। पैसा क्लियर है, सीआईए से इनके पास आया है और फिर इनका पैसा मार्क जकरबर्ग के पास गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही पैसा इधर से उधर गया है, लेकिन तार जुड़े हुए हैं। समझने वाले काफी कुछ समझ सकते हैं इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद भी अगर किसी को शक है कि ये तो अमेरिकन कंपनीज है, तो शायद ज्यादा कुछ कहने को रहा नहीं है। ये न्यूट्रल नहीं है, ये अमेरिकन है। दोस्तों, यहां पे भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए, वर्ल्ड इन सोशल मीडिया कंपनी जाइंट्स को टॉलरेट कर रही है। जानते हम सब हैं, सभी देश जानते हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक डर है, जिस डर के साए में दुनिया के सभी देश ऑपरेट कर रहे हैं। ना तो ये कंपनीज न्यूट्रल है, ना ही वो ग्लोबल है। ये बात बड़ी क्लियर है, यूएस कंपनीज है विद ग्लोबल ऑपरेशन। आप देख सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस सरकार भी खड़ी है। अभी ट्रंप ने डिजिटल टैक्स पे कितना ज्यादा अपना आक्रोश व्यक्त किया है। यहां आप देख सकते हैं ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन, 4 दिन पहले का न्यूज है, इन्वेस्टिगेट करेंगे यदि ईयू ने यूएस टेक कंपनीज को फाइन किया। दोस्तों, यहां पे कंटिन्यूअस गिव एंड टेक है। डिजिटल कंपनीज, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है। रूलिंग गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है यूएस के कि कहीं ना कहीं अगले चुनाव के पहले डेटा रहे, क्या हो रहा है उस पर नजर भी रखनी है। तो कंटिन्यूअस गिव एंड टेक हो रहा है। दोस्तों, यहां पे समझना होगा ये कंपनीज यूएस के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं। सितंबर 2025 को क्या हुआ था? नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, अन्य को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था जिसके अनुसार इन कंपनीज को नेपाल के लॉज का पालन करना था। इन कंपनीज ने मना कर दिया था, जिस वजह से सरकार ने इनको बैन कर दिया। क्या हुआ उसके बाद? दोस्तों, आप यूएस कंपनीज को निकाल देंगे, नेपाल जैसा देश ऐसा कर सकता है। ये दोस्तों कितना बढ़िया टेम्पलेट होता, दुनिया के बाकी देश भी करना शुरू करते। लेकिन उसके पहले डर बैठाना था मस्तिष्क में, कोई ऐसा कर ना सके। तो क्या हुआ? आप देख सकते हैं, जैसे ही नेपाल सरकार यह फैसला लेती है, जेन जी रिवोल्ट हो जाता है और नेपाल की सरकार को गिरा दिया जाता है। दोस्तों, भारत के लिए भी लेसन्स बड़े क्लियर हैं। आप अगर ब्लैंकेट बैन करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल सोशल रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहां जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। इस इंटरनेट पे बहुत बड़ा युवा है जो कि इस सोशल मीडिया पे रील बना रहा है और उसे कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेहद आवश्यक है कि हम इन कंपनीज को, देखिए, आउटराइट बैन तो ऐसे नहीं कर सकते। इसके सिवा आप बैन भी कीजिएगा, कोर्ट में चले जाएंगे, वहां पे कुछ होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखिए काम नहीं करेगा। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। भारत के लॉज के अनुसार इन कंपनीज को कंप्लायंस ऑफिसर बैठाना पड़ता है भारत के लॉज से पालन करने के लिए। जब जब ये कंप्लायंस ऑफिसर फेल होते हैं तो केवल इनको मेटा पनिश नहीं करेगा, बल्कि भारत का लॉ भी पनिश करेगा। तब जाके ये अकाउंटेबल होंगे, रियल पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक आप इन कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए नहीं इंश्योर करवाएंगे, तब तक ऐसे ही गवर्नमेंट के लॉज का पालन नहीं होने वाला। इनको हल्का करके साइड में रख दिया जाएगा। बेहद आवश्यक है, भारत में इन कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना होगा। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का लीगल रिक्वेस्ट नोटिस आता है, टेक डाउन किया जाता है किसी भी वीडियो को, किसी भी मैसेज को, तो पूरा का पूरा ऑडिटेबल लॉग होना चाहिए। किसने कंप्लेन किया, किस आधार पे आप इसको निकाल रहे हैं, तो इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। मत भूलिएगा, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, दे आर दी गेट कीपर्स। ये गेट कीपर्स हैं भारत के लोगों के मस्तिष्क का। तो अगर ये अकाउंटेबल नहीं है तो भारत के मस्तिष्क को, भारत के लोगों के मस्तिष्क को आए दिन मैनिपुलेट किया जाएगा और हम बस और बस मूक दर्शक बन के बैठे रह जाएंगे।